नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। आज बिहार शरीफ टाउन हॉल में अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन किया गया। तो चलिए उस सम्मेलन में क्या कुछ होता है आपको बताते चलेंगे। मंच पर बैठे हुए इस जिला के बहुत ही चर्चित और दिल्ली के प्रसिद्ध संस्थानों में चिकित्सक रहे, गौरव की बात है। सफदरजंग जैसे अस्पताल का अधीक्षक रहे और इसी जिला के रहने वाले पद्मश्री के उपाधि से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। 8 साल का कुपोषण है, यानी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने कभी सोचा? कभी किसी सरकार ने सोचा? क्योंकि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट माँ के गर्भ में होती है। 90% डेवलपमेंट ब्रेन का माँ के गर्भ में होता है। जब हमारी माँ बहन को, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ गर्भवती होती है तो उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, वो दाल रोटी खाती है। दाल रोटी से बच्चे का खाना पूरा नहीं होता, उनको विटामिन नहीं मिलता, उनको मिनरल्स नहीं मिलता, उनको फल नहीं मिलता, उनको दूध नहीं मिलता। ये पैसा मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस ने पैसा किस लालच में दिया है, वोट लेने के लिए नहीं, इसलिए दिया है कि हमारी बहन, हमारी माँ की ब्लड लेवल बहुत कम होती है, एनीमिया होता है। तो खाना अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें और उनके बच्चे भी अच्छे हों। क्योंकि ये जांच हुआ है और ये रिकॉर्ड में है, सरकार के रिकॉर्ड में है कि हमारे 50% बच्चे अपनी उम्र से कम दिमाग है और इसलिए हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे नहीं कर पाते। जब भी मेरी माँ गर्भ हो, उनको अच्छा खाना दीजिए, अच्छा पौष्टिक खाना दीजिए, ताकि हमारे बच्चे ठीक हो, ठीक से रहे, ठीक से पढ़े, ठीक से अपना दिमाग को यूज करें। ये मैं चाहता हूँ आप लोगों से। ये आप लोग समझिए, ये मेडिकल टर्म है जिसको किसी सरकार ने आज तक सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर गरीब का बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, गरीब का बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, गरीब का बच्चा आगे बढ़ता क्यों नहीं है। सरकारी स्कूल में भी रह के पढ़ सकता है। आज भी जो है, अगर हम नहीं जागरूक होंगे, हम नहीं जो है समाज बदलने का करेंगे तो कौन करेगा? आने वाला 5 साल जो आप झेले हैं, आने वाले पिछले समय में वो आपका आने वाला जनरेशन झेलेगा, आपके बाल बच्चे झेलेंगे। तो बाबा साहब का सपना और उनका संघर्ष साकार कैसे होगा? जब हम आप मिल करके एक साथ काम करेंगे। तो अगली बार जो सरकार चुनिएगा वो बहुत सोच समझ के चुनिएगा। युवा होना चाहिए, उसके अंदर जोश होना चाहिए, उसका एक मार्ग होना चाहिए, उज्जवल भविष्य होना चाहिए, ताकि जब युवा नेता, पढ़ा लिखा नेता, अच्छा नेता आपके बीच आएगा, तभी आपके सपने को साकार करने का हक और ताकत रख सकता है। ऊर्जा वाला नेता होना चाहिए। थकी सरकार, मरी सरकार से क्या लाभ होगा? जो सरकार खुद अपने लिए नहीं कुछ कर पा रही है, अपने पार्टी से लेके बिहार राज्य के लिए नहीं कर पा रही है, वो क्या हम मेरा आपका सपना साकार करेगी? इसी तरह से मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि बिहार शरीफ जो है वो गौरव है बिहार का, और नालंदा जिला का अपना एक अलग इतिहास है। और नालंदा जिला, बिहार शरीफ इस बार जो इतिहास रचेगा वो पूरे बिहार को बदल के रख देगी। और वो बिहार ही बदलते हुए हमारी जो है गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस के लिए पूरे भारत तक वो है जो आवाज गूंजेगी, तभी यहाँ पे सबका सपना साकार होगा। थैंक यू सो मच। सारे महिला, सारे जितने भी लोग आए हैं, सारे मीडिया कर्मी का, सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैठे हैं अति पिछड़ा जाति, महादलित, इस पे सोच विचार करने के लिए कि आज भी 78 साल हो गया, फिर भी आज भी हम बहुत पीछे हैं। ऐसा क्यों? आज़ादी के 78 साल के बाद भी आज भी हमारा समाज इतना पीछे, आज भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सोचने का विषय है। आज हम लोग अपना मत देते हैं
बगैर सोचे समझे, तो आज स्थिति यही है कि आने वाले समय में यही रह जाएगा। बदलाव चाहिए हम लोगों को। इसके लिए आने वाले समय में जो इलेक्शन आ रहा है वो अपने मत को समझिए और अपने जो आने वाले समय नेता हैं उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं ये 5 साल में। उनसे पूछिए और उसके बाद अपना मत दें, अपना अधिकार को समझिए, तभी जाकर के आपका भविष्य, आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग यही चाहेंगे, आने वाले समय को समझ करके अपना मतदान दें और अपना भविष्य खुद से बदलें। नमस्कार। अधिकार सम्मेलन जो है आज मनाया जा रहा है, इस पर लोगों को क्या कहना चाहिए? आज जो नालंदा जिला में इस कर्पोरेट हॉल में जो अति पिछड़ा का अधिकार सम्मेलन बुलाया गया है, ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की मतलब जो आँख उनका बंद है और अति पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर और ओबीसी के नाम पर जो ये वोट लेते थे दोनों एनडीए गठबंधन के लोग, उनको ये मतलब एक सुनने का, समझने का समय आ गया है कि अब ये नालंदा जिला से एक शंखनाद हो गई है लोगों का कि अब जो उनके साथ उनको ठगने का जो काम किए थे और उनको हमेशा वोट लेकर के जीतने का काम किए थे, ये लोग अब धीरे धीरे हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी जो आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो इनका हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो चले हैं, उनकी अगुवाई में जो आज कार्यक्रम की गई है, उसके तहत में इसके सीखना चाहिए कि अब इंडिया गठबंधन के निश्चित रूप से जनाधार मजबूत हुई है और नालंदा जिला में खास कर करके इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो नालंदा की धरती बिहार शरीफ में अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे नालंदा जिला के 20 प्रखंड के लोग शामिल हुए और इस कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण में नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला भी शरीक हुए, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंजू जी उपस्थित हुई, साथ में जो है महागठबंधन के समाज सेवी जो हमारे बीच अभी घूम रहे हैं, यासा फातिमा जी, यासिर इमाम जी, हमारे जो है सागर पाटिल जी, हमारे डॉक्टर जगदीश जी, ये सब हमारे जो है मंच की शोभा बढ़ाने का काम किया। और हम लोग जो है इस मंच के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार को ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं और किए हैं कि अगर आने वाले समय में जरा सा भी हमारे हक अधिकार का हनन हुआ तो हम जो है ईंट से ईंट बजाने का हम जो है नीतीश सरकार का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश सरकार, अगर आज देखा जाए तो बिहार में जो सबसे बड़ा अति पिछड़ों का दुश्मन है वो नीतीश जी हैं। क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग में जो है ओबीसी के मजबूत जाति तेली तमोली डांगी को शामिल करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अति पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। क्योंकि वो जो है इस प्रकार के जो है आर्थिक रूप से संपन्न जाति हैं, जिनको जो है समान जाति में शामिल किया जाना चाहिए था, उसको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया। तो यही बात को हम लोग अपने भाइयों को समझा रहे हैं। और वैसे भी ये भी बात, अति पिछड़ा लोग ज़्यादातर जो है अब तक नीतीश जी के जो है साथ चलने का काम किया, लेकिन जो है नीतीश जी उन्हीं के पैर पर जो है कुल्हाड़ी मारने का काम किया। लेकिन आज जो है अति पिछड़ा भाई जाग रहे हैं और उनसे मोह भंग करके महागठबंधन की तरफ जो है अति पिछड़ों भाइयों का काफ़ी रुझान हो चुका है। और आने वाले समय में बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। डॉक्टर आयशा फातिमा आरजेडी निकली हूँ, राजद की पार्टी से हूँ, लेकिन अभी चूँकि इंडिया अलायंस गठबंधन की अलायंस है और जो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की है भारत जोड़ो, वो भारत जोड़ते हुए बिहार तक पहुंची है। और वही सारी सोच और विज़न जो है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी है। तो भारत जोड़ने से लेकर के आज बिहार तक ये जो यात्रा पहुंची है, जो हमारी राजद की जो माँ बहन योजना है वो कांग्रेस की भी वही योजना है। और मैं सच्चाई, हक और ईमान के साथ खड़ी होती हूँ, जिस चीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ, सहयोग करती हूँ। तो इंडिया अलायंस मतलब जो है वो भरोसे की सरकार, और बिहार में आरजेडी मतलब जनता की सरकार।
तो हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है जो जनता की सरकार हो और भरोसे की सरकार हो, जहाँ पे जनता अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रख पाए और जनता की बातों को सुनते हुए उनकी समस्याओं की परेशानी को दूर करते हुए बिहार एक मजबूत राज्य साबित हो। और बिहार एक मजबूत राज्य और एक डेवलप्ड स्टेट तभी बनेगा जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, अवेयरनेस की बात होगी, रिक्रूटमेंट की बात होगी, ऑनेस्टी की बात होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को हम अपने समान अधिकार के साथ, समानता का अधिकार के साथ, लोकतांत्रिक देश में नैतिकता के साथ लेके चलेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब एक साथ होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आज जो भी समस्याएं को रखी गई सबको हमने सुना। और ये ना सिर्फ अभी बल्कि हम तो दलित और महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लिए बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। आज ये समाज सेवा का काम हम यहाँ पे आज से नहीं शुरू किए हैं, ये करते हमें एक लंबा समय हो गया है। दलितों के बीच जा कर के बैठ के भोजन करना, उनके सारे बातों में सुनना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, ठंड की मौसम में कंबल बांटना, गाँव में चप्पल, ये सारा काम तो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। और यही सपना जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी है, समानता और एजुकेशन को लेकर के। तो इनका जो अधिकार इन्हें सरकार ने दिया है वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूँगी मैं इनकी आवाज़ बनूँ और इनकी आवाज़ बन करके बिहार शरीफ से उठूँ और वो बिहार तक में ले जाऊँ। और ना सिर्फ बिहार तक बल्कि भारत तक उनकी आवाज़ गूंजनी चाहिए, उनका अधिकार उनको पूरा मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूँगी कि ये हमारे बीच के अपने लोग हैं और इन्हें पूरा हक है। आज़ाद भारत में 78 साल होने को है, लेकिन आज भी दलित और महादलित पिछड़ा जाति के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये भेदभाव को रोका जाए और इन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए।